नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। इस समय विश्व में बहुत ही विकट स्थिति बनी हुई है, विचित्र स्थिति बनी हुई है। बहुत ही ज्यादा तनाव का माहौल है। जैसे युद्ध के बादल दुनिया के हर बड़े फ्लैश पॉइंट पे, जो भी ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स हैं, चाहे वो गजा पट्टी है, यूक्रेन, रूस है, इवन हमारे यहाँ देखिए जो कश्मीर है, यहाँ पर हर जगह युद्ध के बादल छाए हुए हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उससे एक बार फिर दुनिया में इस चर्चा ने बल पकड़ा है कि क्या हम वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस संभावना की चर्चा ही अपने आप में बहुत भयावह और डरावनी है। तो क्या स्थितियां सचमुच ऐसी बन रही हैं कि कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट, बड़ी लड़ाई, बड़ा युद्ध इनएविटेबल है, अब नहीं टल सकता? देखते हैं हाल के दिनों में किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं जिससे कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा कॉन्टेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने मित्रगणों, परिजनों, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो बात कर रहे हैं हम उस संभावना की कि क्या वाकई दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? क्या इसकी संभावना है? क्या ये किसी किस्म का रियलिस्टिक असेसमेंट है, या फिर ये बहुत ही इस तरह की एक आउटलायर सी कॉल है? हो तो नहीं सकता लेकिन बात तो हो रही है। देखिए, ये बात शुरू ही क्यों हुई है? क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जब सत्ता में आए, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जनवरी में शपथ ली, तो सब कुछ बिल्कुल माहौल उन्होंने ऐसा बनाया, एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स ऐसे बनाया कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यूक्रेन रूस की लड़ाई में यूँ ख़त्म करवा दूंगा, दुनिया में कोई भी दिक्कत रहेगी नहीं, अमेरिका फर्स्ट होगा, यूरोप को उसकी जगह दिखाई, रूस और यूक्रेन पे दबाव डाला, चीन पे टैरिफ्स की मार डाली, भारत को भी जैसे उसकी जगह दिखाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, अब लग रहा है कि ट्रंप की बातें खोखले दावों से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, जहां उन्होंने कहा था कि मैं बस चंद दिनों में युद्ध विराम करा दूंगा। और चंद दिनों की युद्ध विराम की बात तो छोड़िए, जो पिछले करीब 1200 दिनों से युद्ध चल रहा है, उसमें ये लड़ाई इस समय अपने सबसे विकट, सबसे डेंजरस मोड़ पे, मुकाम पे इस समय आके खड़ी हो गई है। पहले रूस ने हमले किए वीकेंड पे और यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया, मिसाइल्स दागे गई, 400-500 ड्रोन्स दागे गए, और उसके बाद 1 जून को यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन से हमला कर दिया रूस पे, और उनके उन टारगेट्स को निशाना बनाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट मिलिट्री टारगेट्स थे। मतलब उनके जो बॉम्बर विमान थे रशिया के, जिससे वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कैरी कर सकते थे, और जो रूस के अंदर साइबेरिया तक, मतलब दूर दराज इलाकों में स्थित मिलिट्री ठिकानों पे ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया। और उसका दावा ये है, क्लेम ये है कि कम से कम 40 रूसी जहाज, बम वर्षक जहाज को उन्होंने नष्ट कर दिया है, और उनकी मोस्ट स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो अब रूस क्या पलट के करता है, इस पे सब दुनिया की नज़र है, क्योंकि इससे पहले रूस के हमले में जान माल का खासा नुकसान हुआ था यूक्रेन में, कुछ सिविलियंस भी मारे गए थे, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। तो मतलब इस लड़ाई की आग की लपटें इस समय अपने सबसे प्रचंड दौर में है। और कहाँ हम बात कर रहे थे कि जल्दी जल्दी सीज फायर हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप के आती तो जैसे कोई जादुई छड़ी घूम जाएगी। और अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि रूस के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने ये कहा है, ट्रंप की एक चेतावनी के जवाब में। ट्रंप ने कहा कि बहुत बैड डेज आने वाले हैं रूस के लिए अगर वो सीज फायर के लिए एग्री नहीं करता है जल्दी। लेकिन ट्रंप की इस चेतावनी का जवाब रूस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ये कह के कहा कि बैड डेज पूरी दुनिया के आएंगे और थर्ड वर्ल्ड वॉर तक इनएविटेबल हो सकती है। उनका इशारा स्पष्ट था। तो क्या ये सिर्फ गीदड़ भपकी है, या इसकी पॉसिबिलिटी कुछ रियल भी है? जिस तरह से एंगेजमेंट यूक्रेन और रशिया के बीच में इस तरह से चल रही है, जिस तरह से एक बिल्कुल डेविड वर्सेस गोलियात की जो लड़ाई नजर आती थी, उसमें डेविड बिल्कुल जम के खड़ा हो गया यूक्रेन, मतलब, और जगह बता रहा है रूस को। इतना ज़बरदस्त नुकसान रूस का उसने कर दिया। तो अब पुतिन की तरफ से क्या उत्तर होगा? अभी तक की उनकी शख्सियत से तो कभी ऐसा नहीं लगता कि वो घुटने टेक देंगे या ऐसी शर्तों पे समझौता करेंगे जहां रूस कमज़ोर नजर आए। तो मतलब उनकी जवाबी कार्रवाई शायद बहुत तगड़ी और प्रचंड और ज़बरदस्त होगी। फिर उसके आगे क्या होगा? तो बहुत एक विकट स्थिति बन गई है, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल डायमेंशंस ले सकती है। ठीक उसी तरह से स्थिति इजराइल और गजा पट्टी के अंदर बनी हुई है। जिस तरह से हाल में लोग मरे हैं, पिछले 3-3.5 साल में मोटा आंकलन ये करीब 50,000 से ज़्यादा लोग गजा में मारे जा चुके हैं।
और इतना तनाव है इजराइल और हमास के बीच में, जो मिलिट्री संस्था है गज़ा में फ़िलिस्तीनियों की, कि रोज़ ही कुछ ना कुछ कांड होता है, रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से दुनिया की चिंताएं बढ़ती हैं। अब 30-35 लोग अभी हाल में मरे हैं इस वीकेंड को ही, जब एक एड सेंटर पे इजरायली टैंक्स ने फायर ओपन कर दिया। इजराइल उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन लोग वहाँ पे मरे हैं, ऐसी पिक्चर्स, ऐसे वीडियोस जारी हो चुके हैं। तो अमेरिका वहाँ पे भी फंस गया है। उसने कहा था वो गज़ा की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन गज़ा की प्रॉब्लम भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हमने देखा ही किस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो सीज फायर हो गया है, लेकिन दोनों ही तरफ से पूरी तरह से अभी शांति के माहौल या एवरीथिंग इज नॉर्मल जैसी बातें नहीं लग रही हैं। तो जितने ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स हैं सब जैसे बॉइल पे हैं, सब जगह आग लगी हुई है, सब जगह खतरा सामने दिख रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दुनिया में इस समय शीर्ष स्थानों पे बड़े बड़े देशों के, मोस्ट शक्तिशाली राष्ट्रों के जो लीडरशिप है वो एक तरह से सिंगल मैन लीडरशिप है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, चाहे वो पुतिन हैं, चाहे वो शी हैं, चाहे टर्की के हैं, चाहे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी। तो ये सब पावरफुल लोग जो हैं वो वन मैन शो काफ़ी हद तक हैं। उसी तरह से पाकिस्तान में आर्मी चीफ ही सब कुछ है। तो बहुत दुनिया में एक जने के हाथ में इतनी सत्ता का केंद्रीयकरण है अपने अपने देशों में कि उसके एक भी गलत फैसले से एक छोटी सी चिंगारी भीषण ज्वाला में और जंगल में आग की तरह से फैल सकती है। अगर आज के संवाद को हम यहाँ पे सम अप करें तो देखिए एक बात तय है, देखिए थर्ड वर्ल्ड वॉर की कितनी भी बात हो, इसमें कुछ विजुअल थिंकिंग भी है कि दुनिया में जब बिल्कुल एक फ्लैश पॉइंट पे आ जाते हो, बिल्कुल आप बॉइल पे आ जाते हो, बिल्कुल एक ऐसा लगता है अब तो सब कुछ गड़बड़ी होने वाला है, वहाँ से सुधार होना शुरू होता है। कई बार सबसे ज़्यादा जब रात काली और अंधेरी होती है उसके बाद ही सुबह होती है। तो क्या ये सारे जो ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से लग रहा है कि युद्ध की ज्वाला और भड़केगी और एक व्यापक वैश्विक रूप ले सकती है जो कहीं वर्ल्ड वॉर 3 में परिवर्तित हो सकता है, क्या ऐसा होगा कि यहाँ से सब लोग कुछ संभलेंगे, कुछ सुधरेंगे, कुछ रैशनल बातें करेंगे, कुछ समझदारी की बातें करेंगे? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पिछले कई दशकों में ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि एक से ज़्यादा ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें एक में भी अगर कुछ मिस्टेक हुई या बड़ी आग लगी तो वो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है, और वही होगा वर्ल्ड वॉर 3। तो हम सब उम्मीद भी ये करेंगे, चाहेंगे भी ये, प्रार्थना भी ये करेंगे कि अगर शांति बहाल नहीं हो तो कम से कम जितना भी तनाव है वो कंटेन हो, उसको मैनेज किया जा सके, वो और बड़ा विकराल रूप नहीं ले। उसी में सारी दुनिया की और उन देशों की भी भलाई है। लेकिन जब देश के लीडर्स अपने आप को कॉर्नर्ड महसूस करते हैं, फंसा हुआ महसूस करते हैं, लॉस ऑफ फेस सामने दिख रहा होता है, तो गलत फैसले हो सकते हैं। उस संभावना से दुनिया को बचना चाहिए। और ये जितने शीर्ष नेता हैं इनको एक शायद अपनी एक समिट मीटिंग करनी चाहिए, मिलना चाहिए कि किस तरह से दुनिया को जो एक विनाश की कगार की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है उस स्थिति को वापस से कैसे नॉर्मलाइज कर सकें, कंटेन कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये संवाद पसंद आया होगा। बहुत ही भयावह और डरावना स्वरूप हमने दिखाया है जो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उम्मीद यही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और शायद बात यहाँ से संभलना शुरू होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए हमारे चैनल का। एंड वंस अगेन ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। नमस्ते।